ठीक है, तो अब समझने के लिए मैं एक बहुत आसान एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये बात तो आपको पता है कि मेथड एक फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कोई सी भी फंक्शनैलिटी आपको बनानी होगी, वो मेथड के थ्रू ही बनती है। क्योंकि क्यों बनाते हैं मेथड? जिससे कि ओके, नोटपैड प्लस प्लस खोल के बताता हूँ। कुछ चीजें मेथड के बारे में लिख भी लेते हैं साथ में, जिससे कि जब आप वीडियो देखोगे तो आप अपने अपने नोट्स बनाओगे तो आप भी लिख लेना। तो सबसे पहले तो मेथड, एक बात हमने पहला पॉइंट समझा, इट रिप्रेजेंट फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हो सकती है दुनिया में। पेड़ पौधे, घर, मोबाइल, जो भी स्पेस लेता है, जो भी एक फिजिकल चीज है, वो ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो ये उसकी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहा है वही ऑब्जेक्ट हो। जैसे ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का हम बना सकते हैं। तो जैसे मैथ्स के एक मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, उसमें मैथ्स के ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा? सम होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, और भी हो सकते हैं फंक्शन, वो डिपेंड करता है कि आपको कितने डिटेल में जाना है। बट अगर हम ये आसान से चार चार फंक्शन ले लेते हैं, तो आप देखो दूसरा फायदा मेथड बनाने का क्या है। मान लो मुझे कहीं सम करना है। एक तरीका तो क्या है कि मैं एक इंट का पहला वेरिएबल लूं, सेकंड वेरिएबल लूं, फिर दोनों को सम करूं, और फिर इसे कहीं प्रिंट करा दूं। राइट, ऐसे ही करते थे हम। यस सर। लेकिन अब ये सोचो, अगर इस तरीके से मैं करने लगा हर जगह, जब भी मुझे सम करना हो तो ये 4 लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे। तो हमें कोई एक ऐसा तरीका चाहिए था कि यार बार बार ये सब लिखना ना पड़े। कोई बना बनाया मुझे कोई चीज मिल जाए कि उसके अंदर मैं अपनी वैल्यू दूं और मुझे सम करके आंसर दे दे। तो ये काम भी मेथड करता है। बेसिकली एक ही कोड को बार बार लिखने से बचाता है। आप कहोगे कहां बचाता है? आप लिखते तो हो एक बार क्लास के अंदर मेथड। तो एक बार लिखता हूं मैं, ये बात सही है आपकी। लेकिन एक बार लिखने के बाद उस सम मेथड को आप 100 बार या फिर जितनी बार भी आपको जरूरत है, आप अलग अलग जगह से कॉल कर सकते हो। एक ही बार आपने लिखा, जैसे सम का मेथड बना दिया, उसमें लिख दिया। अब आपको हर बार ये 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हर बार अब आपको जब लिखना होगा तो ऑब्जेक्ट बना के डॉट सम कॉल करोगे और अपने 2 नंबर दे दोगे जिसका भी सम कराना है। और जैसे ही वो 2 नंबर दोगे, वो उसका रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो बताओ, 50 बार ये सिंगल लाइन लिखने में फायदा है या 50 बार ये चार चार लाइन लिखने में फायदा है? 4 लाइन लिखने में फायदा है। ना ना, सिंगल लाइन 50 बार, अगर 50 ही बार काम करना होगा तो 50 बार हम 4 लाइन क्यों लिखेंगे? कोई भी बात हो ना, आपको 4 लाइन मतलब 4 बार 4 लाइन तो मुश्किल काम है ना। यस सर। तो मेथड का फायदा क्या है? एक बार मेथड बना लो, उसके बाद उसे एक लाइन में ही कॉल कर लो जितनी बार कॉल करना है। तो अब बताओ, आसान क्या है, 4 लाइन लिखना या एक लाइन लिखना? सिंगल लाइन लिखना। सिंगल लाइन लिखना। कि एक बार 4 लाइन लिख लो, अब उसको जितनी मर्जी बार आपको यूज करना है, एक लाइन लिख के यूज कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। तो मेथड का एक फायदा ये भी है कि रिपीटिशन ऑफ कोड नहीं होता, कि बार बार सेम कोड को आप रिपीट नहीं करते। अगर आपको 10 जगह सम मेथड की जरूरत है, तो आपको 10 जगह ये पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आप खाली सम को कॉल करोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाँ सर, क्लियर हो गई। चलो अब इसे ही देखते हैं कि एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, कॉल कैसे करते हैं, ये सब भी समझने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, मैं तो भी क्लास खत्म कर दूंगा जब भी हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको अभी छुट्टी नहीं लेनी। क्लास खत्म होते ही उसी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है मेथड की। 1 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको रिलैक्स होना है। ठीक है सर। तो हमने क्या बताया, मैथ्स ऑपरेशन, ये रख लेते हैं क्लास का नाम। क्लास का नाम कैसे रखते हैं, क्लास सेलेक्ट किया, नाम रखा पहला पहला कैपिटल, और डॉट सी एस लगाना जरूरी है। डॉट सी एस नहीं लगाएंगे तो वो क्लास नहीं मानी जाती। डॉट सी एस की फुल फॉर्म क्या होती है, सी शार्प। ऐड कर दी हमने। अब हमारी एक क्लास बन गई, और इस क्लास के अंदर हम कोई फंक्शनैलिटी लिखेंगे। अब मेथड को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले एक्सेस मॉडिफायर लिखो, पब्लिक है प्राइवेट है क्या है। तो हमें पब्लिक बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि पब्लिक का इस्तेमाल हम दूसरी क्लास में भी कर सकते हैं, चाहे प्रोग्राम में करना हो, चाहे मैथ्स ऑपरेशन में करना हो, मैथ्स ऑपरेशन तो यही क्लास है, चाहे मेथड एग्जांपल में करना हो, चाहे किसी भी क्लास में आपको यूज करना हो, दूसरी क्लास में आप पब्लिक को इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप कहोगे कि दूसरी क्लास में यूज ही क्यों करना है, तो इसलिए यूज करना है कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे बहुत बड़ा, तो वहां पे ये नहीं होता कि एक ही सारी क्लास इंडिपेंडेंट होती हैं, सब आपस में इंटरलिंक होती हैं। कुछ फंक्शनैलिटी एक क्लास में लिखी होती है, कुछ दूसरी में लिखी होती है। तो एक बार लिख दी फंक्शनैलिटी, अब उसे जहां जहां यूज करना है वहां वहां पे यूज कर लो, तो उससे एक ही चीज को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है कि जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा। तो रिटर्न का टाइप हम बोल रहे हैं इंटीजर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मेथड का नाम, मैंने बोला सम है मेथड का नाम, सम। अब ब्रैकेट में पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर क्या होता है कि भाई कोई भी मेरे मेथड को जब कॉल करेगा तो किस टाइप की वैल्यू देगा, किस टाइप की वैल्यू देगा। चलो उससे पहले समझते हैं कि वैल्यू क्या होती है। यहां पे ये क्या है, ये है डाटा टाइप। इसको ये यहां पे हमने क्या देखा, 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, राइट। यस सर। सबसे पहली चीज क्या है, इंट। इंट क्या है, डाटा डाटा टाइप। टाइप। दूसरा क्या है, var1। var1 क्या है, वेरिएबल नेम। इट्स डिपेंड ऑन यूजर, डिपेंड ऑन डेवलपर, यस सर। कि भाई आपका जो मन करेगा वो नाम दे सकते हो इसको। पर इंट की जगह जो मन करेगा वो नाम नहीं दे सकते। इंट की जगह अगर मैंने इंट 2 दे दिया तो कहेगा इंट 2 तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहां पे तो वेरिएबल नेम देना है, उसके बाद सॉरी यहां पे तो डाटा टाइप देना है, यहां पे वेरिएबल नेम ये आपके हाथ में है, कुछ भी नाम दो। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ये क्या होता है, असाइनमेंट, राइट टू लेफ्ट। ये असाइन करता है राइट वाली वैल्यू को, इसके राइट में क्या है 10 है, 10 को वेरिएबल 1 में असाइन कर देगा। ये क्या करेगा, राइट में जो उसकी वैल्यू पड़ी होगी इक्वल टू, राइट में क्या पड़ा हुआ है बताओ, 10। उसको लेफ्ट 10, मतलब वेरिएबल 1 में असाइन कर दिया। 10 को वेरिएबल 1 में असाइन कर देगा। और यहां पे क्या है फोर्थ चीज, ये सब अच्छे से समझना जो बोल रहा हूं मैं, वैल्यू। दिस इज द वैल्यू दैट वी वांट टू स्टोर, स्टोर और असाइन इन द वेरिएबल। क्लियर, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहां पे ये डाटा टाइप है, ये नाम है, नाम सोनू मोनू कुछ भी दो आपके ऊपर है, लेकिन हमेशा तमीज से नाम देना है। तो हमने var1 लिख दिया, var1 मतलब वेरिएबल 1।
ये इक्वल टू है, इसका मतलब होता है लेफ्ट, इसके राइट में जो भी पड़ा हुआ है उसको लेफ्ट में असाइन कर देगा। तो राइट में पड़ी हुई है 10, उसने var1 में असाइन कर दिया, और ये वैल्यू है। ये बात समझ में आ गई चारों चीजें? यस सर, यस सर। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब जो इसका पैरामीटर होता है उसका मतलब समझो। पैरामीटर का मतलब है कि ये जो सम मेथड है ये किस टाइप की वैल्यू लेगा, किस डाटा टाइप की वैल्यू लेगा। ये सिर्फ वैल्यू लेता है, डाटा टाइप नहीं लेता। जब इसे कॉल करोगे तो सिर्फ वैल्यू लेगा। वैल्यू क्या, कौन सी है इसमें से, क्या चीज है वैल्यू? 10। करेक्ट। तो कॉल करते वक्त सिर्फ 10 या फिर जो भी उसकी वैल्यू है वो देनी है, कभी भी डाटा टाइप का नाम नहीं देना। क्या ये बात क्लियर है? कॉल करते वक्त। यस सर। लेकिन बनाते वक्त बताना है कि भाई किस तरह की वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये कह रहा है मुझे इंटीजर तरह की वैल्यू चाहिए। अब नाम, नाम कुछ भी दे दो, num1 दे दिया मैंने। नाम आपके हाथ में है, नाम की कभी टेंशन नहीं लेनी, नाम आप कुछ भी दे दो। तो ये num1 दे दिया मैंने कि पहला जो भी पैरामीटर बंदा पास करेगा इस मेथड को कॉल करते वक्त वो इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करेगा। उसको है इंटीजर टाइप की वैल्यू। इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या होती है? जैसे यहां पे लिख देता हूं, इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या होती है? 10, 20, 30 लाइक 1 2 नंबर। 3, हाँ 10 20, ये सब इंटीजर टाइप की वैल्यू है। फिर से बता रहा हूं, आपको याद रखना है कि इंटीजर टाइप पैरामीटर क्या बोलता है कि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए। ये नहीं बोलता कि आप इंटीजर भी लिखो वैल्यू भी लिखो, ये सिर्फ वैल्यू चाहिए इसे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं दूसरा भी मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा और क्लोज होगा। अब इसके बीच में कोड लिखना है कि ये मेथड जो इंटीजर रिटर्न करता है और दो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, उसका क्या करना है आपको, उसका जो काम करना है इसको ये वैल्यू लेकर, वो बीच में कोड यहां पे लिखना है। क्या बात समझ में आ रही है कि खाली इतना मेथड है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक मेथड है जो दो वैल्यू लेगा इंटीजर टाइप की और रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की ही वैल्यू। यहां पे भी वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की और लेगा भी वैल्यू। क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अब हमें अंदर क्या लिखना है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि भाई इस वैल्यू जो तुमने मंगाई है उसका क्या करना चाहते हो। तो हम सम करना चाहते हैं। तो हमने एक, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप का रिटर्न करना है तो हमने इंटीजर टाइप का ही रिजल्ट ले लिया, और जो भी वैल्यू आई num1 प्लस num2 दोनों को सम करा लिया। अब रिटर्न कराना है हमें रिजल्ट को। क्यों? क्योंकि इंटीजर टाइप का रिटर्न कराना था और इंट जो है रिजल्ट की वैल्यू है। करेक्ट, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप का यहाँ पे बोला है मैंने कि इंटीजर टाइप का रिजल्ट रिटर्न कराना है, और जो ये रिजल्ट है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू अपने अंदर स्टोर करा रहा है। बार बार वैल्यू पे मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि ये वैल्यू स्टोर करा रहा है। तो यहाँ पे तो आप ये बताओ पूछ, क्योंकि यहाँ पे तो आप बता रहे हो, यहाँ पे तो पहली बार बनाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी है, इंटीजर टाइप की देनी है, और ये इंटीजर ही रिटर्न करेगा। अब आती है बात कि कॉल कैसे करेंगे इसे। आपका मन है, चाहे तो आप इसी मेथड में कॉल कर लो, मतलब इसी क्लास में कॉल कर लो। जैसे आप चाहो तो एक दूसरा मेथड बना लो और वहां पे अपने सम मेथड को कॉल कर लिया, 10 20 जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू देके। तो अपने क्लास के अंदर कॉल करने में तो कोई कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि इसने वैल्यू मांगी थी, देखा तो मैंने वैल्यू दी है। वैल्यू दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो या तो डायरेक्टली वैल्यू दे दो या फिर चाहो तो वैल्यू कहीं पे असाइन करके दे दो। चाहो तो डायरेक्टली 10 20 दे दो, चाहो तो ये भी दे सकते हो।
क्योंकि var1 में भी क्या वैल्यू पड़ी हुई है 10, तो हमने var1 दे दिया, यहाँ पे इसकी 10 वैल्यू चली जाएगी। और var2 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 20, तो यहाँ पे var2 दे दिया, इसके अंदर 20 वैल्यू चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि वैल्यू यस किस सर तरीके से पास? हाँ पूछो। सर, ये ऊपर जो है पब्लिक टेस्ट मेथड बनाया है हमने, मेथड का नेम है ये टेस्ट मेथड। करेक्ट, ये मेथड का नेम है। जैसे ये मेथड का नेम है वैसे ये मेथड का नेम है। और वॉइड रिटर्न टाइप है। वाइड रिटर्न टाइप है, करेक्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ ठीक है सर। टेस्टिंग के लिए, ये मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस मेथड को कहां कहां पे कॉल कर सकते हैं। तो एक तो आप अपने ही किसी दूसरी क्लास के, ये देखो अपनी क्लास का ही बंदा है ना ये, हम्म। अपनी क्लास के ही दूसरे मेथड के अंदर कॉल कर सकते हो। एक तो अपनी क्लास के दूसरे मेथड के अंदर कॉल किया है ना, यस सर। लेकिन अपनी क्लास के अंदर कॉल कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस लिए बनाते हैं? परमिशन लेने के लिए। पर अपनी क्लास का मतलब है अपना घर। अगर आपको अपने ही कपड़े अलमारी से निकालने हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किसी की। नहीं, इसकी नीड नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, क्योंकि भाई अपनी ही क्लास में यूज कर रहे हो, डायरेक्टली कॉल कर दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे एक कमी है। देखो ये मेथड क्या कह रहा है कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू दो, यहां पे भी इंटीजर टाइप की वैल्यू दो। हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी, इंटीजर टाइप की वैल्यू दी, लेकिन ये कह रहा है मैं रिटर्न भी तो करूंगा इंटीजर। कह रहा है जो वैल्यू दोगे उनको सम, यहां पे हमने बोला है सम करा के रिटर्न कर देंगे। तो यहां पे ये मेथड कुछ रिटर्न भी कर रहा होगा। अब जब कोई चीज हमें रिटर्न करेगा तो उसको कहीं पे सेव भी कराना होगा। क्योंकि अगर मान लो आप दुकान पे गए, दुकान वाले को आपने पैसे दिए और बोला मुझे आटा दे दो, तब वो आटा आपको रिटर्न करेगा, तो आपको आटा कहीं पन्नी या कहीं पे से डालना भी तो पड़ेगा, वरना वो आटा ऐसे हाथ में थोड़ा ना फेंक देगा। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो कॉल करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिटर्न टाइप है उस वैल्यू में सेव कराए। तो कैसे सेव कराते हैं? क्योंकि इंटीजर टाइप का ही रिटर्न टाइप है तो इंटीजर में ही सेव होगा। तो तो कोई भी चीज सेव करानी हो उसके लिए वेरिएबल लेना पड़ता है। तो इंटीजर रिजल्ट लिया वेरिएबल, और ऐसे करके सेव करा लिया। नाम कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का, नाम में कभी टेंशन नहीं लेनी। तो अब मैंने क्या किया, इस सम मेथड में दो वैल्यू पास की। ये वैल्यू है 10 20, ये तो वैल्यू है ही, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू इस वेरिएबल 1 में असाइन की है, और जब हम वेरिएबल 1 पास करेंगे तो वो अपनी वैल्यू पास कर देता है। तो चाहो तो आप यहीं पे डायरेक्टली लिख सकते हो, चाहो तो कहीं पे असाइन करके भी पास करा सकते हो। अब दूसरी चीज हमने क्या देखी कि ये मेथड कुछ रिटर्न करता है, इंटीजर रिटर्न करता है। तो अगर ये कुछ रिटर्न करेगा और हम उसे कहीं यूज सेव नहीं कराएंगे तो जो रिटर्न की वैल्यू उसको यूज नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से आप दुकान पे गए, आपने पैसा दिया, आपने कहा आटा दे दो, अब उसने आटा दे दिया, आपने आपने पकड़ा ही नहीं। आपने अगर पकड़ा ही नहीं आटा तो वो घर घर वापस आ गए बिना आटा लिए, तो क्या फायदा हुआ? हाँ। तो इसीलिए कि जब ये रिटर्न करेगा तो यहां पे एक वेरिएबल लो, उसे सेव कराओ उसके अंदर। और कौन से टाइप का वेरिएबल लेना है हमेशा, बताओ? इंट टाइप का। नहीं, इंट टाइप का थोड़ा लेना है, जोन से टाइप का रिटर्न कराएगा वैल्यू। हाँ यहां जी, पे रिटर्न क्योंकि करेगा। इंट करा रहा है तो इंट टाइप का ले रहे हैं। कल को अगर स्ट्रिंग कराता तो फिर अभी देखो स्ट्रिंग यहाँ पे, आता। तो स्ट्रिंग टाइप का लेते। यस सर। तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कराएगा उस टाइप की वैल्यू रिटर्न टाइप हम यहाँ पे ले लेंगे। और देखो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा होता तो यहाँ पे एरर दे रहा है, कह रहा है भाई आप स्ट्रिंग बोलोगे रिटर्न कराना है आपको, लेकिन आप तो इंटीजर रिटर्न करा रहे हो। ये देखो ये इंटीजर है। तो इसीलिए अगर स्ट्रिंग लिखा है तो आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न कराना होगा। तब आप स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। तब या तो आप कुछ ऐसे जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कराओगे, या फिर स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लोगे, उसके अंदर कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू सेव करोगे और उस वैल्यू को वेरिएबल को रिटर्न कराओगे।
अगर स्ट्रिंग होता तो ऐसे कुछ रिटर्न कराना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर है तो आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करा रहे हो। क्या कहीं पे भी एक भी चीज में यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि क्यों हम अंदर पैरामीटर लेते हैं, क्यों हम रिटर्न टाइप लेते हैं, इनका पैरामीटर जो लिया है उनकी वैल्यू कैसे हमने इस्तेमाल की अपनी बॉडी के अंदर, और फिर रिजल्ट कैसे रिटर्न कराया, और जहां पे कॉल किया वहां पे कहीं पे मैंने इंट करके ऐसे पास नहीं किया कि इंट करके पास कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई इसको इसको तो वैल्यू दे रही है ना खाली, इसको थोड़ा ना बताना है कि भाई इंट ही दे रहा हूं मैं। वो कह रहा है मैं इंट ही लूंगा, तू कुछ और दे ही नहीं सकता। जब कुछ और दे ही नहीं सकता तो यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बताना सिर्फ जहां पे मेथड डिक्लेयर करोगे वहां बताना है कि किस तरह की वैल्यू लोगे और किस तरह की वैल्यू रिटर्न करोगे। यहां पे पास करते वक्त सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पास करनी है और सेव करना है अगर कोई रिटर्न टाइप है तो। अगर वाइड होता तो सेव करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये रिटर्न टाइप है इंटीजर तो आपको सेव करना है, जो भी रिटर्न टाइप है उसमें वैल्यू को सेव करना है। अब एक बार सेव हो गया तो अब आपके हाथ में है कि आप इस रिजल्ट का जो करना है वो करो। जैसे अगर आप चाहो तो कंसोल राइट लाइन करा के कर सकते हो, आप चाहो तो आपको चाहिए नहीं यार जो रिजल्ट आ रहा है उसमें मैं रिजल्ट इनटू 10 कर दूंगी और फिर उस जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कराऊंगी। तो ये आपके हाथ में है कि आपको रिजल्ट का क्या करना है। जैसे घर में आप आटा लेके आ गए दुकान से, अब इसका काम खत्म, इसने तो अपना दे दिया आटा। जैसे बनिए के पास गए आप, आपने बोला ये लो मुझे 1 किलो आटा दो, आटा देने के बाद इसका काम खत्म। अब आटे की आपको रोटी बनानी है या कुछ और बनाना है वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पे जो भी इस रिजल्ट का करना है वो आपके हाथ में है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है। अब एक और तरीका होता है कॉल कराने का कि अगर अपनी क्लास के अलावा कहीं और पे कॉल करना है तो सबसे पहला काम क्या है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए मैं कॉल नहीं कर सकता। तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास का नाम फिर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। अब ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, अब याद रखना, अब किसके साथ कॉल होगा मेथड का, मेथड को कॉल करना है तो किसके साथ कॉल होगा। कभी ये मत सोचना कि यार अब सब मेथड का करूंगी क्या, ऑब्जेक्ट तो बना लिया अब क्या करूं। अब आपको ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पे मेथड बना क्यों रहे हो, ताकि इस मेथड को एक बार आपने बना लिया, अब अलग अलग जगह से कॉल करके सम के ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाओ। क्या ये बात समझ रहे हो? यस सर। तो बताओ क्लास के अंदर मेथड बनाते क्यों हैं? सर बताओ। मेथड या फिर ऑब्जेक्ट ऑपरेशन मेथड नहीं परफॉर्म नहीं, कर क्लास के अंदर मेथड मेथड क्यों बनाते हैं? कॉल करने के लिए वैल्यू को। वैल्यू को नहीं, दोबारा बताता हूं फिर आपको दोबारा मेरे पीछे बोलना है, ध्यान से समझो। क्लास के अंदर मेथड इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक बार पूरी मेथड की बॉडी को डिफाइन कर दें और जहां पे भी हमें सम या फिर जो भी ऑपरेशन वो मेथड करता है वो ऑपरेशन कराना होगा, उसे वहां पे कॉल कर सकते हैं। अगर 50 जगह कराना है तो 50 जगह कॉल कर सकते हैं। हमें बार बार पूरी की पूरी मेथड बॉडी नहीं लिखनी पड़ेगी। एक बार बना लिया मेथड, अब जहां पे भी कॉल करना है वहां पे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं। आप बताओ कि एक मतलब क्लास सर में मेथड बनाते मतलब क्यों हैं? सर मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू कॉल करी है जो आपने उधर कॉल करी थी दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट बना के। नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ मैंने वैल्यू कॉल नहीं की है, ऑब्जेक्ट के साथ मेथड कॉल किया है, उसके अंदर वैल्यू वैल्यू पास है। की है।
ठीक है। बिल्कुल ऐसी जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार क्या होता है, हम बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें आता है लेकिन वो गलत गलत बोल देते हैं, तो उनके साथ वो रिजेक्ट हो जाते हैं, पूरा नंबर कट जाता है। तो आपको आदत बनानी है कि जो चीज है वही बोलना है। तो ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू कहाँ कॉल कर रहे हैं? कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ऐसे डॉट 10 लगाया है, ऐसे किया कि ऑब्जेक्ट दोस्त 10? नहीं ना। ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाया है मैंने, क्या कॉल किया है? सम मेथड है। तो ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को कॉल करना है और मेथड के अंदर वैल्यू पास करनी है। ठीक है सर। आप बताओ मेथड क्यों बनाते हैं एक क्लास में? सर उसको डिफाइन करने के लिए उसकी बॉडी को, और जो अब इसमें असाइन करा है मतलब सम वगैरह किया है उसको दूसरी क्लास में फिर कॉल करने के लिए। करेक्ट, सही है। लेकिन दोबारा से बताना है, दोबारा मैं बता रहा हूं। तो मेथड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि सेम ऑपरेशन, सेम काम, जैसे यहाँ पे काम क्या कर रहा है, ये सम कर रहा है, 2 हम नंबर कर रहे लेके सम कर देगा। तो सेम काम करने के लिए पूरा का पूरा कोड बार बार हमें ना लिखना पड़े, हम बस एक बार कोड लिख देंगे और जहां पे सम की जरूरत होगी इस मेथड को कॉल कर लेंगे और वैल्यू पास कर देंगे, तो वो हमें सम करके रिटर्न कर देगा। हमें बार बार पूरा का पूरा मेथड नहीं लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो ये अंदर का काम कर रहा है वो नहीं लिखना पड़ेगा। बताओ अब क्या बोला? सर इसमें बार बार मतलब कोड लिखना नहीं पड़ेगा रिपीटेशन बचाने के लिए, ऐसे से सम कर रहा है तो उसे कॉल कर देंगे फिर अगले मेथड में। करेक्ट, सही है। तो इंटरव्यू में आपको यही बोलना है कि मेथड किसी भी क्लास की या फिर ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसका फायदा ये है कि आप एक बार मेथड बना के रख लो अपनी क्लास के अंदर, अब आपको जहां पे भी यूज करना है उस मेथड को कॉल कर लो, आपको उसके अंदर की जो भी बॉडी है वो बार बार कॉल नहीं करनी पड़ेगी, तो एक ही रिपीटेशन ऑफ बार कॉल। कोड बच जाएगा। एक ही बार बना के आपने रख लिया, अब जहां पे कॉल करना है ऑब्जेक्ट बना के डॉट सम कर लो, या यहीं पे भी अगर 5 बार करना है तो यहाँ पे 5 बार कर लो। एक बार 30-50 का सम करा दिया, एक बार ये। मतलब जितनी बार भी अब आपको कॉल करना है, अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपका तो मेथड बना हुआ है। तो ये 30 और 50 का सम कर देगा, ये 50 100 का, ये 100 30 का। क्लियर? अभी एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है? बताओ। सर डाटा टाइप। हाँ, रिटर्न, कि भाई ये रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप तो मेथड के अंदर होगा, ये रिटर्न कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उस रिजल्ट को कहीं सेव कराएंगे, जो भी रिटर्न हो रहा है उसको कहीं सेव कराना है। तो रिजल्ट 1 में सेव करा लिया इसको, इसको रिजल्ट 2 में सेव करा लिया, इसको रिजल्ट 3 में सेव करा लिया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अगर क्लियर है तो अब एक दूसरा मेथड बनाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो खाली समझाने के लिए बताया था। इस बार क्या है हमारा, सेम मेथड है, लेकिन ये क्या मांगेगा, ये कह रहा है एरे दे दो, इंटीजर टाइप का एरे। ठीक है। अब एरे का सम करा के रिटर्न करना है। तो एरे का सम करना है तो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है पहले। सम को लिख लिया शुरू में 0 या फिर रिजल्ट, क्योंकि सम इसका नाम भी है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए रिजल्ट कर लो। रिजल्ट को कर लिया 0। अब क्या लगाया, फॉर ईच लूप चलाया और इंट वैल्यू, एक एक वैल्यू निकाली, और रिजल्ट में सम कराते गए, और बाहर रिटर्न कर दिया रिजल्ट। क्या ये मेथड समझ में आ रहा है? इस बार क्या था, पहली बार तो क्या था कि हमें सिर्फ 2 नंबर का सम कराना था। इस बार ये है कि एरे में जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं,
एरे कितना भी हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का, 15 का, 20 का, जितना भी पड़ा हुआ है सबका सम कराना है। तो ये तो आपने फॉर लूप में किया भी था। कैसे कराते हैं, एक वेरिएबल को बाहर ले लेते हैं जो भी इनका सम है। शुरू में क्या होगा, सम 0 होगा, क्योंकि जब किसी का सम हुआ ही नहीं तो 0 है। अब लूप चलाया, एक एक वैल्यू निकाली, एरे इंट में से एक एक वैल्यू निकाली, वो यहां पे आ गई, और उसको रिजल्ट में सम करा दिया, और लास्ट में लूप के बाहर रिजल्ट को रिटर्न करा दिया। क्योंकि मान लो 5 वैल्यू है, मान लो लूप में क्या है, 5 है, 10 है, 15, 20, 25, मान लो ये वैल्यू पड़ी है आपके लूप में, एरे में। तो पहली बार आएगा तो क्या होगा वैल्यू, रिजल्ट की वैल्यू, रिजल्ट को होगा, रिजल्ट की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 प्लस पहली वैल्यू क्या निकाली है इसने, 5, तो पहली बार में 5 हो जाएगा। फिर लूप चलेगा, फिर 10 निकाल के लाएगा। आप कहेगा रिजल्ट में कितनी वैल्यू है, हमने सेव करा दी थी 5, तो 5 प्लस 10 15। फिर ऐसे ही तीसरी वैल्यू निकालेगा 15, तो रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ है, 15, 15 प्लस 15 30। फिर चौथी बार 40, क्योंकि 30 प्लस 10 हो जाएगा। फिर पांचवी बार 65। फिर छठी बार कहेगा, छठी बार तो चलूंगा ही नहीं क्योंकि छठी बार तो कुछ वैल्यू ही नहीं पड़ी, तो रिटर्न क्या कर देगा, लास्ट में बाहर निकल के 65 ये रिटर्न कर देगा। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ सर, जैसे फॉर ईच और फॉर लूप कोई भी चला सकते हैं ना? कोई भी चला सकते हो। अगर फोर चलाना होगा तो आपको फिर वो इंडेक्स पे खेलना पड़ेगा, इंडेक्स के थ्रू निकालना पड़ेगी वैल्यू। हाँ, पर फॉर जब ईच आपको के लिए। सारे ही, मैंने बताया था फोर ईच लूप कब चलाते हैं, जब आपको सारी ही वैल्यू के लिए कोई ऑपरेशन करना हो तो फोर ईच चलाओ, वो बेस्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक को ऐसा नहीं था कि 3 ही वैल्यू के लिए चाहिए, मुझे तो एरे में जितनी वैल्यू पड़ी है सबके लिए सम करना है। अब इस वाले को अगर कॉल करना होगा तो कैसे कॉल करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न तो इंट ही कर रहा है, तो रिटर्न क्या करेगा, इंट, तो उसे इंट में ही सेव कर लेंगे। अब अंदर क्या पास करेंगे इसके, बोलो। अंदर क्या मांग रहा है कि क्या पास करना है इसको, एरे इंट। इंटीजर का एरे पास करना है। तो हमें क्या करना है, ओबीजे मैथ डॉट सम। अब अंदर हमें इंटीजर का एरे पास करना है। दो तरीके हैं एरे पास करने के, एक तो आप सिंपल एरे बनाओ, यहां पे एरे को प्रैक्टिस कर लेना, अगर भूल गए हो तो मैंने आपको बताया था एरे कैसे बनाते हैं, यस सर। लेकिन अगर भूल गए हो तो दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करते रहा करो। एक तरीका तो कि आपने एक एरे बनाया है यहाँ पे, और ये एरे की जो भी, क्योंकि सारी वैल्यू अब कहां पे सेव होंगी, ये सारी वैल्यू बताओ कहां पे सेव हुई हैं। सर एरे इंट में। करेक्ट, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे ऊपर, इक्वल टू क्या काम करता है, असाइन कर देता है राइट टू लेफ्ट। करेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू आ गया तो इसने क्या कर दिया होगा, इस ये वैल्यू सारी असाइन वैल्यू कर को दी कहां पे असाइन कर दिया होगा, इसके एरे अंदर। इंट में। यस सर। करेक्ट। तो एक तरीका तो है कि आप यहाँ पे पास कर दो ऐसे, दूसरा तरीका क्या है कि यहीं पे एरे ही बना लो, यहाँ पे नया एरे का ऑब्जेक्ट बना लो। जितना भी पास करना है, न्यू एंड, दोनों काम करेगा, एक ही बात है। जैसे यहाँ पे होता ना कि चाहे इसे पास कर लो, चाहे यहाँ पे सीधा हमने वैल्यू पास कर दी, या फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लेके पास कर सकते थे, वैसे ही सेम यहाँ पे है, चाहे तो एरे लेके पास कर दो या फिर यहीं पे पूरा एरे बना लो। क्लियर है, कोई डाउट? सर क्लियर है। तो क्या यहां से क्या समझ में आया आपको, यहां से ये समझना है आपको दो चीज, कि मेथड में एक तो काम क्यों होता है कि भाई बार बार कोड ना लिखना पड़े,
अगर अदरवाइज क्या होता है कि बार बार हमें एरे का कोड लिखना पड़ता है, ये पूरा फॉर ईच लूप 5 बार कॉल करना है तो 5 बार फॉर ईच लूप चलाना पड़ता है अगर सम करना है एरे का। तो अब क्या है भाई, जितनी बार करना है आप करो, हम आपको क्या करना है, आप जितनी बार आपको यूज करना है करो, बस आपका काम क्या है कि डॉट सम करके अब नया एरे कराना है तो नए एरे की वैल्यू डाल दो इसमें। अब कितना आसान हो गया। मतलब सर एक बार मेथड बनाने के बाद कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, तो उसे कोड के कितनी बार, रिपीटेशन हेल्प बच जाएगा। करेक्ट, कि एक बार बना दिया भाई उसे फिर कॉल करते रहो। अब आपको बार बार ये फॉर ईच वॉर ईच बार बार नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि सम के अंदर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, आपने बस एरे यस। पास कर दिया और उसने उसका सम कर दिया। तो हमें दो बात समझनी है, एक तो मेथड के अंदर क्या लिखना है वो डिपेंड करेगा कि आप क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। जैसे ये सम 2 नंबर का सम करना था इसे, तो इसने 2 नंबर यूजर से मांगे और उन दोनों का सम कर दिया। अब यहां पे अगर आपको पूरे एरे का ही सम करवाना है तो आप यूजर से बोलोगे कि भाई कोई सा भी एरे तू मुझे पास कर, अब जैसे ही तू पास करेगा मैं उसका सम करके तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। तो एक होता है पैरामीटर, एक होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है कि जो भी रिटर्न करेगा उसको सेव कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो भी वो मांगेगा पैरामीटर में वो देना है। तो अगर बूल मांगता है तो बूल ट्रू या फॉल्स होता है। बूल कभी भी ऐसे ट्रू नहीं होता, ये लिख दोगे तो गलत है बूल। क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये बूल है हाँ या नहीं है, बताओ। नहीं है, डबल क्वेट्स नहीं आते उसमें। करेक्ट, बूल है ये। कभी बूल मांगोगे एरे से तो ट्रू या फॉल्स करना है, स्ट्रिंग मांगोगे तो स्ट्रिंग पास करना है, यस सर। और सिर्फ वैल्यू हाँ पूछो। मैं समझ नहीं पाई थी उस दिन, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था ना, उसमें डबल क्वेट्स लगा दिए थे तो वो स्ट्रिंग बन गई थी, तो मुझे लग रहा था वो भूल करेक्ट, है। हाँ करेक्ट, गलती हो गई। करेक्ट। अब चीजें ज्यादा समझ में आ रही होंगी ना डिटेल में, कि क्योंकि हाँ इसलिए सर। नहीं चल पाया था क्योंकि स्ट्रिंग बन गई थी वो। तो हाँ लेकिन सर। और दूसरी बात ये भी समझनी है कि अगर स्ट्रिंग पास कराना है तो ऐसे स्ट्रिंग लिखना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पास करानी है। और वैल्यू सिर्फ दो तरीके से पास होती है, एक तो आप सीधा यहाँ पे वैल्यू पास करा दो, और दूसरा यहाँ पे सॉरी स्ट्रिंग का जो भी पास करानी है उसका वेरिएबल लो, वेरिएबल क्रिएट करके अलग। हाँ उसमें कोई वैल्यू सेव कराओ और उस वेरिएबल को पास करा दो। क्लियर कर लोगे? हाँ सर क्लियर है अब। एक और बताऊंगा रिटर्न, एक और टाइप बता देता हूं। आ गया हमारा, ये आ गया। अब एक और बना लेते हैं। अभी तक हम इंट और इंट रिटर्न कर रहे थे खाली, इस बार स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करेंगे। गेट ऑल स्ट्रिंग। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, अच्छा इसमें तो आपको कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है ना कि यहाँ पे var1 क्यों लिखा है, यहाँ पे var2 क्यों लिखा है। ये बताओ यहाँ पे var1 ही क्यों लिखा है और कोई नाम क्यों नहीं दिया। वेरिएबल वन मतलब अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं ना, स्ट्रिंग में तो नंबर वन जैसे। करेक्ट, मतलब ये आपके हाथ में है, तो यहाँ पे कभी कंफ्यूज नहीं हाँ। होना कि इसका var1 ही देना है या ये देना है। आपका मर्जी, आप वेरिएबल को ऐसे लिख दो var1, ये आपके हाथ में है। हाँ तो नेम हम यहाँ पे अकॉर्डिंग कोई ले टेंशन सकते नहीं हैं। लेनी कि ये आप क्या क्या यहाँ पे यही क्यों लिखना है, या कल को ये मत सोचना कि मैंने var1 लिखा है तो आपको भी जब मेथड बनाओगी तो var1 ही लिखना है। वो आपके ऊपर नहीं, वो आपके ऊपर, आप कुछ भी नाम लिखो। नाम से कोई, जैसे इंसान होते हैं, जैसे मैं हूं तो मेरा नाम घर का आदर्श है, अपने वैसे ऑफिशियल नेम मेरा श्रीकांत है। तो अगर मेरा नाम श्रीकांत की जगह मोहन होता तो क्या मैं इंजीनियरिंग की जॉब ना कर रहा होता, तभी भी जॉब कर रहा होता, तभी भी जैसा मैं हूं वैसा ही रहता। तो यस नाम सर। से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। राइट, आपका नाम तनुश्री है, अगर नहीं भी होता, अगर आपका नाम रीमा सीमा गीता कुछ भी होता,
तो भी आप जो काम कर रहे हो वही कर रहे होते। तो उसी तरीके से यहाँ पे चाहे जो भी नाम ले लो आप, उसका कोई भी लेना देना नहीं है, फंक्शनैलिटी सेम रहेगी, बस टाइप सेम होना चाहिए। जैसे अगर मेरा नाम एक श्रीकांत है और एक हाथी का नाम श्रीकांत है, तो मैं और हाथी फिर अलग अलग हो गए। हाथी कुछ और करेगा, मैं कुछ और करूंगा। तो टाइप क्या है उस पर डिपेंड करते हैं कि मैं इंसान हूं तो इंसान की तरह काम करूंगा, हाथी हाथी है तो हाथी की तरह काम करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर, यस सर। ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसमें जो भी स्ट्रिंग देगा बंदा, कौन देगा? बंदा जहां पे भी कॉल करेंगे वो देता है ना। पैरामीटर की वैल्यू कौन देता है? जो भी इस मेथड को कॉल करेगा वो पैरामीटर की वैल्यू देगा। ये बात क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अब जो भी वैल्यू देगा उसको मैं एरे बना के उस एरे में रिटर्न कर दूंगा। तो एक एरे ले लेते हैं। सर जहाँ पे कितने हम का? ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो वो एरे हो जाता है ना? करेक्ट। किसी भी वेरिएबल, किसी भी डाटा टाइप के आगे ये बिग ब्रैकेट, इसे बिग ब्रैकेट बोलते हैं, तो बिग बिग ब्रैकेट लगा ब्रैकेट। दोगे तो एरे हो जाएगा। और तीन यहाँ पे तरह के साइज ब्रैकेट। आता है। हाँ, तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, याद रखो। ये होता ठीक है है, सर। इसे बोलते हैं हमेशा बिग ब्रैकेट, इनको बोलते हैं कर्ली कर्ली ब्रैकेट, ब्रेस। इनको बोलते हैं, इसे नॉर्मली या तो ब्रैकेट बोल दो, वरना मोर ऑफिशियल वर्ड में बोलना है तो स्मॉल ब्रैकेट। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है सर। ठीक है। अब वापस अपने मेथड पे आते हैं। तो इस मेथड का गोल गोल क्या है कि भाई ये मैं तीन स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल लूंगा। कौन देगा? जो भी मुझे कॉल करेगा वो देगा। जिसको जिसको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो देगा। जिसकी रिक्वायरमेंट है कि तीन स्ट्रिंग देके उस तीनों स्ट्रिंग को एरे में सेव करवाना है वो देगा। तो हम कहेंगे ठीक है, समझ गए। अब कैसे वैल्यू सेव करते हैं? रिजल्ट 0 में मैंने क्या कर दिया सेव, var1। अच्छा, इंट ले लिया ना, मुझे तो स्ट्रिंग का रिटर्न कराना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेना है ना। जिस भी तरह का एरे रिटर्न कराना है वो वो लेंगे ना, क्योंकि अगर इंट ले लिया तो वो कहेगा आपको रिटर्न कराना है स्ट्रिंग का और ले रहे हो इंट का, बड़े बेवकूफ आदमी हो। तो इसलिए जो भी रिटर्न कराना है उसी टाइप का टाइप लेना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो भी वेरिएबल आया उस वेरिएबल को एरे के अंदर डाल दिया। और अब रिटर्न क्या कराना है मुझे? एरे ही तो कराना है। तो यहाँ पे एरे क्या रिटर्न कराता हूं? हमेशा वैल्यू रिटर्न कराते हैं। तो इसमें वैल्यू क्या है? बताओ, इसमें वैल्यू क्या है? क्या रिटर्न कराऊंगा तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी? सर रिजल्ट। करेक्ट, रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था ना कि भाई असाइनमेंट जहां पे भी आ जाएगा वो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कर देगा। तो राइट की ये वैल्यू थी, शुरू में कुछ भी नहीं था लेकिन बाद में वैल्यू डाल दी थी, लेकिन जो भी आएगा उसे यहाँ पे डाल रिजल्ट देगा में। वो। तो रिटर्न क्या करना है हमें? रिजल्ट। रिजल्ट। ठीक है, हो गया रिटर्न। अब यहां पे समझना है कि क्या करना है। पैरामीटर में तो स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, और सेव किसके अंदर कराना है? एरे के अंदर। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ सर। तो अब सेव, सबसे पहले सेव किस में कराना है? एरे के अंदर। तो एरे एरे के ले अंदर। लेंगे। अब पैरामीटर में क्या वैल्यू देनी है? कितने स्ट्रिंग देने हैं चेक कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग की वैल्यू देनी है, दो और तीन। तीन तीन स्ट्रिंग की स्ट्रिंग। वैल्यू देनी है। तो तीन देनी है तो कोई बात नहीं, तीन दे देंगे। टॉम चेक, कोई भी वैल्यू दे दो, स्ट्रिंग होनी चाहिए बस। स्ट्रिंग जब ठीक। जहां पे भी देना होगा वहां पे डबल कोट्स मैंडेटरी है, याद रख लो। स्ट्रिंग जहां पे आ गया डबल कोट्स देना ही देना है। जहां पे करेक्टर है वहां पे सिंगल कोट। अगर करेक्टर आएगा तो सिंगल कोट, स्ट्रिंग आएगा तो डबल कोट। बाकी सब में कोई कहीं डबल कोट सिंगल कोट नहीं लगता। बाकी सबको जो के त्यों दे दो।
और तीसरा को अलग तरीके से देते हैं। तीसरे को इस तरह से दे दो, आपके ऊपर है कितने कि कौन सी भी तरीके से दे दो। दोनों तरीका है, या तो यहाँ पे असाइन करके दे दो भाई, क्योंकि इक्वल टू बोल रहा है कि जो भी राइट में वैल्यू है मैं तो लेफ्ट में डाल दूंगा, तो वेर 7 में मिल जाएगी हमें हैरी की वैल्यू। अब रिजल्ट में आ जाएगा रिजल्ट। और आपको आपका मन करे तो आप क्या करो, अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है आपको प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे जाओ और प्रिंट करा लो 4 इशू लगा लगा के, क्योंकि इसके अंदर अब रिजल्ट आ गया होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो अब मैंने सारे कवर कर लिए। अब जैसे ये इंट है तो आपका क्या काम है, अब देखो जैसे मैंने सम बनाया है, आपको सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये बना के एक तो काम करना है। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? हाँ मतलब जो नंबर प्लस नंबर 2 लिया वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। हाँ, मतलब 4 मेथड बनाने हैं। ये तो पहला मेथड हो गया, दूसरा क्या हाँ है सबट्रैक्ट, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा डिवाइड। ठीक है। अब एक और बनाना है, इसमें मैंने एरे लिया है, राइट? यस सर। तो आपको भी एक अलग मेथड बनाना है जिसमें 2 एरे लेने हैं। 2 एरे लोगे और दोनों में जो है सबका सम रिटर्न कराओगे। मान लो पहले एरे में पड़ा हुआ है 2 4, दूसरे एरे में पड़ा हुआ है 4 8, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 2 + 4 6 + 4 10 + 8 18, ये आना चाहिए। तो पैरामीटर में 2 एरे लेने हैं और रिटर्न में इंटीजर ही कराना है। और सर यहाँ पे मतलब क्या आपने करना है? जैसे हाँ आपने बोलो। एरे इंट लिया है तो एरे इंट 1 ले सकते हैं, मतलब 2 एरे। 2 एरे, हाँ बताओ कैसे लोगे? जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं इंटीजर टाइप के, वैसे यहाँ हाँ पे 2 एरे टाइप के लेने होंगे। अच्छा ले पाओगे? नहीं ले मतलब पाओगे? सेम ऐसे लिखना है ना जैसे आपने लिख रखा है इंट एरे एरे इंट। नाम ये तो फिर आप वही कह रहे हो, नाम से कोई लेना देना नहीं है। नाम आप कुछ भी लिखो, सोनू मोनू कुछ भी लिख दो, बस आपको जब अच्छा लेना होगा तो आपको दूसरा एक और पैरामीटर लेना है, वो भी एरे ले लेना है, सोनू एरे। ये नाम नाम से क्या फर्क पड़ता है? हाँ नाम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ठीक हाँ, लेकिन एंड में रिजल्ट ही आना चाहिए। आसान है ये भी, अगर आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। 2 बार 4 इंच लगेगा इसमें, ये समझ लो। इतना हिंट दे दे रहा हूं मैं, थोड़ा अपना ठीक है दिमाग सर मतलब। कोशिश करना लगाने की। और लास्ट वाले में क्या है हमारा, ये एरे रिटर्न कर रहा है। तो इस बार कौन सा एरे रिटर्न कराओगे? 2 क्वेश्चन इसमें 2 करने हैं आपको। एक में बूलियन का एरे रिटर्न कराना है, और जो भी बूलियन की नहीं वैल्यू वैल्यू पास कराओगे वो सब रिटर्न कर देगा वो। और ठीक है। दूसरे में ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न कराना है। ऑब्जेक्ट बताओ कैसा डाटा टाइप होता है जो अपने अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर कर लेता है? आपने डाटा टाइप पढ़ा था ना उस दिन। हाँ सर मतलब पेरेंट होता है वो सब अनदर डाटा टाइप करेक्ट, का। ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट होता है, तो वो अपने अंदर कुछ भी स्टोर कर लेता है। इंटीजर हाँ भी, कुछ भी। स्ट्रिंग भी, फ्लोट भी, डबल भी। तो आपको क्या लेना यस है? सर। एक ऑब्जेक्ट का एरे लेना है, और उसके अंदर एक पैरामीटर स्ट्रिंग रखना है, दूसरा इंट, तीसरा फ्लोट, चौथा डबल, पांचवा बुलियन। मतलब अलग अलग सारे पैरामीटर अलग अलग रखने हैं, उन सबको सेव कराना है और वो रिटर्न कराना है। ठीक है सर। करा पाओगे? कोई मुश्किल नहीं है, सब ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, आपको बस अलग अलग डाटा टाइप इस्तेमाल करना सीखना है। ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। और अभी से ही लग जाओ, अभी, क्योंकि अभी आप क्या कहीं बिजी हो जाओगे इसके बाद। नहीं नहीं सर, सर वीडियो अपलोड कर देना आप ये वाली। हाँ हाँ ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी से ही लग जाना आप, वो वेट मत करना। अब मतलब वीडियो ठीक। भी, अभी वीडियो तो मुझे लगेगा आधा घंटा लगेगा, क्योंकि रिकॉर्ड होने में टाइम लगता है। लेकिन ऐसे बनाओ, मैथ्स ऑपरेशन सम वम ये तो आप समझ गए होगे, जितना आ रहा है अभी उतना हाँ बनाओ, फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा तो देख देख के बना लेना। पर जितना आ रहा है उतना भी, सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड इतना तो एटलीस्ट बना ही लो। ये तो सिंपल है ना? हाँ स्टार्टिंग का सिंपल है। ठीक है ठीक है, चलो ये बना लो, फिर मैं आधे घंटे में वीडियो अपलोड कर लूंगा। और अभी अभी करके दिखाओ, जब सारा काम हो जाएगा तो नेक्स्ट काम करना, अगर आप फ्री हो तो। अदरवाइज कहीं बिजी तो शाम को भी कर सकते हो। ठीक है सर। मैं अब ट्यूसडे को है ना क्लास। हाँ ट्यूसडे को है। सर ट्यूसडे को तो लेट हो जाएगा आने में क्योंकि पेपर है उस दिन।
अच्छा, अच्छा, तो ठीक है, हम टाइम उसमें डिस्कस कर लेंगे। क्या बोलते हैं, मैसेज में डिस्कस कर लेते हैं। एक कितना 1 डेढ़ घंटा डिले होगा? सर 3:30 बजे तक शायद आऊँगी। तो ठीक है, हम 4 आधे घंटे में फिर कर सकते हो उसके बाद या और टाइम लगेगा?